हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको चैप्टर 20 एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूं टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो उसके आगे के क्वेश्चन है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में नारेन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है। यहाँ पर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है। सिंपल सा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, देखिए 2,06,000, ठीक है। और उसके बाद क्या दी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू दी है 2,05,000। हमने पहले भी पढ़ा है, यदि आपने इलिस्ट्रेशंस की हैं तो मैंने उसमें भी बताया है, और जो हमारा चैप्टर 19 है उसमें भी देखा है कि जो वैल्यू कम होती है उस वैल्यू को क्या करते हैं, उस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2021 को 2,06,000 का था और मार्केट वैल्यू थी 2,05,000। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू कम होगी उसे लिखना होगा। जैसे वैल्यू यहाँ पर कौन सी कम है, 2,06,000, तो हमें उसे ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन दिया है, प्रोविजन दिया है, कैरी फॉरवर्ड टू अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। तो ये कौन से इंश्योरेंस है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो इन्हें क्या करेंगे, लेस कर देंगे। किस में से, इंश्योरेंस में से। और फिर क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल से वैसा ही है ये जैसा हमने पहले किया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं नया नहीं आएगा। टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, देखिए 2,20,000। उसके बाद क्या आता है, देखिए या तो हम क्या करें, पहले सारी चीज़ें साथ में तैयार करते जाएं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट भी, पीएनएल अकाउंट भी, या बैलेंस शीट एडजस्टमेंट के अनुसार। या तो ऐसा करते हैं कि पहले एडजस्टमेंट को भी देखते जाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट को भी तैयार करते जाते हैं। तो मैं वही करती हूँ। हम पहले देख लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, उससे रिलेटेड कौन सा एडजस्टमेंट है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है परचेज। तो देखिए परचेज कितना दिया हुआ है, टू परचेज 11,00,000। उसके बाद क्या होता है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आते हैं। तो टू कैरेज ऑन परचेज कितना है, 18,000 क्लियरली। उसके बाद आ जाते हैं हम क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या आता है, हमारी सेल्स आती है। तो यहां पर मैं लिख दूंगी बाय सेल्स। अब आप बोलेंगे मैडम आप डायरेक्ट करा रही हैं। देखिए बच्चों, यदि आप स्टार्टिंग से क्वेश्चंस कर रहे हैं तो यही वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। कुछ नया आता है तो वो मैं आपको ज़रूर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पर क्या आया, 15 लाख, इसमें से माइनस क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न कितना, 20,000। करिए आप माइनस करके देखिए, यहाँ पर आएगा 14,80,000। और क्लोजिंग स्टॉक जिसके बारे में मैंने आपको क्या बताया, जो वैल्यू कम होती है वो वैल्यू आती है। वैसे तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है कि भैया जो हमारे पास स्टॉक रखा है उसकी वैल्यू कम है और मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो हम कम वाली ही वैल्यू लिखेंगे। लेकिन आपको ज़्यादा डिफिकल्ट तरीके से समझने की ज़रूरत नहीं है, जो वैल्यू कम है आप उसे लिख देना। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2,00,600। चलिए और कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसे देखेंगे क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है। 148,000 प्लस 2,00,600, तो यहाँ पर आएगा 168,0600। क्लियर। अब इसके बाद जब हम इसे करेंगे प्लस, ये तो आप भी कर लीजिए, साथ में करते जाते हैं, प्लस 11,00,001 प्लस 18,000। यहाँ पर अमाउंट जो है उसे माइनस करेंगे 168,0600 से, तो यहाँ पर आएगा 34,2600। तो ये क्या हो गया, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। क्लियर। अब इसे हम कहाँ ले जाएंगे, पहले तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि भैया करेक्ट है कि नहीं है। तो इसका है 34,2600, हमारा ये करेक्ट है। इसे हम यहाँ पर ले जाएंगे पीएनएल अकाउंट में, बाय ग्रॉस
प्रॉफिट। यदि आपकी क्लास में, आपके स्कूल में, आपकी कोचिंग में अलग अलग ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनवाया जा रहा है तो वैसा भी आप बना सकते हैं। दोनों ही तरीके आप करके यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है देखिए 342600। क्लियर। अब देखते हैं अब कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो यहाँ पर आएंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा सैलरी, टू सैलरी। मुझे तो सैलरी ही याद आती है, तो सबसे पहले मैं क्या देखती हूँ, सबसे पहले मैं सैलरी ढूंढती हूँ, रेंट ढूंढती हूँ कि ये तो नहीं दिया है, तो आप भी वही कीजिएगा। सैलरी कितनी दी है 90,000 और नीचे देखिए क्या दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी दी है आउटस्टैंडिंग 15,000, तो टोटल आया 105,000। क्लियर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद देखिए दिया हुआ है कमीशन। तो कमीशन आपको बोलेंगे कि मैडम कैसे पता कि डेबिट है कि क्रेडिट है, तो देखिए इस कमीशन में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि डेबिट में आएगा, तो हमें क्या करना है इसे डेबिट में लिख देना है। कितना अमाउंट है देखिए, अमाउंट कितना है कमीशन का 22,000। क्लियर। उसके बाद क्या दिए हुए हैं जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो जनरल एक्सपेंसेस भी कहाँ पर आएंगे डेबिट साइड आएंगे। जनरल एक्सपेंसेस लिख देते हैं टू जनरल एक्सपेंसेस 40,000। उसके बाद डिस्काउंट है टू डिस्काउंट 16,000। इसके बाद आएगा बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ टू बैड डेब्ट, सिंपल बैड डेब्ट्स ही है ये, इसे सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना आया अमाउंट इसका, कितना दिया है 8,000। उसके बाद नीचे देखिए एडजस्टमेंट में दिया हुआ है मेक अ प्रोविज़न 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। तो देखिए यहाँ पर डेटर्स कितने दिए हुए हैं, हमें पहले डेटर्स को देखना है। डेटर्स दिए हैं 1,80,000, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी प्रोविज़न फॉर डीडी। कितने डेटर्स दिए हुए हैं 1,80,000, इस पे कितना 5%। यदि नीचे अलग से कोई और बैड डेब्ट्स दिया होता तो उसे मैं माइनस करके निकालती, अभी नहीं दिया है तो मैं क्या करूँगी डायरेक्ट 1,80,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ पर कितना आया 9,000। क्लियर हुआ। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना दिया हुआ है 20,000 और इसमें से लेस कितना करना है, नीचे देखिए लिखा है प्रीपेड, ये लिखा है ना कैरी फॉरवर्ड 2,000 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, तो मतलब हमने पहले ही चुका दिया, तो ये क्या हो गया प्रीपेड हो गया, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा लेस करना पड़ेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, तो यहाँ पर आ गया 18,000। उसके बाद देखिए नीचे दिया हुआ है कुछ, उसके बाद दिया है डेप्रिसिएशन किस पे बिजनेस प्रीमाइसेस बाय 3,000 एंड फर्नीचर एंड फिटिंग इज 2,500, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी टू डेप्रिसिएशन बिजनेस प्रीमाइसेस कितना 3,000 और फर्नीचर पर कितना निकालना है, हमको निकालना नहीं है, इसमें दिया ही हुआ है 2,500, तो इन दोनों को टोटल करके बाहर लिखा 5,500। क्लियर। इसके बाद देखिए आपको डिस्काउंट एक डेबिट वाला दिया है एक क्रेडिट वाला दिया है, तो हमने यहाँ पे कौन सा लिखा डेबिट वाला लिख दिया। अब यहाँ पर एक डिस्काउंट आएगा बाय डिस्काउंट कौन सा क्रेडिट वाला, कितना अमाउंट का दिया है वो 20,000 का दिया है। उसके बाद क्या दिया है रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, रेंट फ्रॉम टेनेंट्स मतलब हमें किराया मिला है, हमारी इनकम हुई है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी बाय रेंट फ्रॉम टेनेंट्स। ये कौन होते हैं भैया, हमारे जो किराएदार हैं, उन्होंने हमको क्या किया है किराया दिया है, कितना 10,000। चलिए अब देख लेते हैं इनको, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, ज़्यादा घुमा फिरा के ज़्यादा टिपिकल बता के उसे इजी बताना मेरा काम नहीं होता है। मैं सोचती हूँ कि जितना इजी वे में मैं आप लोगों को बता दूँ आपके लिए समझना उतना ही आसान हो जाए, क्योंकि ये बहुत ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत टफ है जिसे समझने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत ही इजी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बस हमें उसके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
चलिए आप भी मेरे साथ करते जाइएगा। $5500, ठीक है। अब जो भी अमाउंट आएगा जब मैं माइनस करूँगी 372600, तो यहाँ पर आएगा 149100। तो ये मेरा क्या है, टू नेट प्रॉफिट, जिसे कहाँ प्लस कर दूंगी मैं, कैपिटल अकाउंट में, कहाँ पर, बैलेंस शीट में। क्लियरली दिख रहा है ना। चलिए इसे नोट भी करते जाया कीजिए। अब हम यहाँ पर बैलेंस शीट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में मैं क्या लिखूंगी, कैपिटल। देखिए कितनी कैपिटल दी है, 3 लाख दी है ना कैपिटल, 3 लाख। देखिए आप ऊपर, उसमें से मैं क्या करूंगी, नेट प्रॉफिट ऐड कर दूंगी। कितना निकला अभी हमारा, 149100, और लेस करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा लेस होती है, 50,000। क्लियर। तो यहाँ पर आएगा, कैलकुलेशन आप करके एक बार देख लीजिएगा, 399,100। क्लियर। उसके बाद क्या लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, यदि आपने किया होगा, कि जैसे हमारे अकाउंट में 10,000 हैं और हमने बैंक से बोला कि भैया हमें 10,000 की और ज़रूरत है, तो बैंक ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे अकाउंट में 10,000 और डाल देता हूँ, तुम उसे यूज़ कर लो। अब 10,000 तो मेरी लाइबिलिटी हो गई ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट को मुझे कहाँ लिखना होगा, लाइबिलिटी साइड लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं कितना अमाउंट लिखूँगी, 42,000। उसके बाद क्रेडिटर्स 138,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो नीचे दी हुई हैं एडजस्टमेंट में, उसे लिखेंगे कितना, 15,000। जो नीचे दिया है ना वही लिखते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, जो भी हमारा डेप्रिसिएशन है उसे माइनस कर लेंगे। पहले फर्नीचर का 26,000, उसमें से जब मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करूँगी तो आएगा 2500, 23500। इसके बाद क्या दिया हुआ है, एक और क्या दिया है, बिजनेस प्रीमाइसेस, मतलब बिजनेस के लिए ही कोई सी जगह, बिजनेस प्रीमाइसेस। कितना दिया है, 2 लाख। इसमें डेप्रिसिएशन कितना दिया था, 3,000। जब इसे हमने माइनस किया तो आया 197,000। क्लियर। इसके बाद क्या दिया हुआ है, डेटर्स दिए हैं, और अभी हमने यहाँ पर क्या निकाला था, डेटर्स का ये 9,000 का प्रोविज़न निकाला था ना, तो इसे हमें माइनस करना पड़ेगा। डेटर्स कितने दिए हैं, 1,80,000 माइनस प्रोविज़न कितना, 9,000, 171,000। आप भी करते जाइए, ठीक है। उसके बाद आएगा सिंपल क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आता है ना, वही क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। और फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड जितनी चीज़ें होती हैं उन्हें कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड लिखते हैं, और आउटस्टैंडिंग जितनी चीज़ें होती हैं उन्हें कहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। चलिए अब इनको प्लस करके देखते हैं। 23500, 197,000, 171,000, 2,006,000 प्लस 2,000। यहाँ पर आया 594100। उसके बाद 399,100 प्लस 42,000 प्लस 138,000 प्लस 15,000। तो यहाँ पर आया 594100। क्लियर। इस तरह से यहाँ पर दोनों साइड की हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 को, फॉलोइंग बैलेंस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ निरंजन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यहाँ पर बैलेंस शीट दी है और नीचे क्या दिए हुए हैं, सारे एडजस्टमेंट दिए हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट्स का है। जब मैं आपको कराऊंगी तो बहुत अच्छे से इसे समझा दूंगी। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को।
सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए कितना दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, सेकंड नंबर पे ही दिया है 4,50,000। तो यहाँ पर हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक 7,50,000। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगी परचेज। टू परचेज कितनी दी हुई है 2,95,000, बड़ा सा अमाउंट है। इसके बाद इसी को हमें लेस करना है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना दिया है 40,000, माइनस करके देखिए यहाँ आएगा 2,91,000,000। क्लियर? ये आप भी अपने कैलकुलेटर की मदद से करते जाया कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है वेजेस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू वेजेस। वेजेस क्या है, वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और नीचे उसी के नीचे देखिए वेजेस इज 50,000 एंड सैलरी 20,000 आर आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस कितनी आउटस्टैंडिंग है 50,000 और दी कितनी है 4 लाख। तो 4 लाख में हम क्या करेंगे 50,000 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आया 4,50,000। क्लियर? अब आ जाएंगे क्रेडिट साइड। बाय सेल्स 4,350,000। क्लियर? अब क्या करेंगे, इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आती हैं आप लोगों को। जब माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 4,280,000। अब बचा क्या हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या दिया है, सिंपल ही दिया है यहाँ तो 7,50,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है। इसको हमें कैलकुलेट करेंगे तभी पता चलेगा। 4,280 प्लस 75,000,000। तो यहाँ आएगा 50,30,000,000। क्लियर? अब इसको करके देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक भी कितना दिया था हमें यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है, मैंने गड़बड़ लिख दिया क्या। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है देखिए 4,50,000 दिया है। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया है 4,50,000। ये क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट लिख दिया। तो यहाँ पर आएगा 4,50,000। क्लियर? चलिए अब 4,50,000 में से ये सब हम जब सब सभी ऐड करते हैं 2,910,000 प्लस 4,50,000 माइनस 50,30,000। तो यहाँ पर आएगा 1,12,20,000। एक बार चेक कर लें। हाँ 12,20,000 करेक्ट है। चलिए अब क्या करते हैं, इसे हम ले आते हैं यहाँ पर। ये क्या है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियरली समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट हो ना तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट 12,20,000। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसे लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बैड डेब्ट्स का बता देती हूँ। टू बैड डेब्ट्स देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट्स कितना दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट्स दिया है हमारा 10,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप इसे वर्किंग नोट इसमें नहीं लिखिएगा, आप अपने वहाँ नीचे लिखिएगा वर्किंग नोट। तो यहाँ पर क्या है, बैड डेब्ट्स कितना दिया है 10,000। ठीक है, वही 10,000 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। उसके बाद क्या दिए हैं, बैड डेब्ट्स के बाद ऐड कर रहे हैं हम फर्दर बैड डेब्ट्स जो नीचे दिए हुए हैं। नीचे दिए हैं ना, ट्रायल बैलेंस के नीचे देखिए क्या दिए हैं, राइट ऑफ 50,000 एज अ फर्दर बैड डेब्ट्स। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब इसे कैसे निकालना है, देखिए कितना दिया है 5% दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डेटर्स हैं उसमें से ये वाला नहीं लिखिएगा आप यहाँ पर, है ना, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, वर्किंग नोट करके लिखिएगा। डेटर्स दिए हुए हैं, तो डेटर्स कितने दिए हुए हैं, देखिए डेटर्स दिए हुए हैं 4 लाख। अब 4 लाख में से
जो मेरे फर्दर बैड डेब्ट्स हैं इनको मैं माइनस करूँगी, कितने, 50,000। तो मेरे कितने आए, 3,50,000। और जो 3,50,000 है इसमें मैं 5% निकालूंगी तो मेरा आएगा 17500। तो ये फर्दर बैड डेब्ट्स ही मुझे यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब इन सबको मैं प्लस करके कहाँ लिख दूंगी, बाहर लिख दूंगी। तो यहाँ पर आएगा 77500। क्लियर हुआ। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद एक और लाइन लिखी हुई है, देखिए क्या लिखी हुई है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो फर्दर बैड डेट्स हैं कौन से, 50,000, और जो डाउटफुल डेट्स हैं ये दोनों, इन दोनों को माइनस करना है डेटर्स में से और फिर उस पर 2% निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, दूसरा वर्किंग नोट है ये पहला, ये दूसरा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो पहले क्या करेंगे, डेटर्स कितने दिए हुए हैं, 4 लाख। वो 4 लाख में से हम क्या क्या माइनस कर देंगे, दोनों अमाउंट, 50,000 माइनस 17500। 4 लाख इसमें से हम माइनस करेंगे 50,000 और माइनस करेंगे 17500। तो यहाँ पर आएगा 332500 और इस पर हमें 2% निकालना है। तो निकालिए इनटू, तो आएगा हमारा यहाँ पर 6650। और ये क्या है, हमारा डिस्काउंट का अमाउंट है। क्लियरली समझ में आया, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए, अब इसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे रेंट हुआ तो रेंट लिख दीजिए 50,000। उसके बाद क्या दिया है, सैलरी दी है, सैलरी में हम आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर देती हूँ। 2,40,000 में आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 देखिए नीचे दी हुई है, 2,60,000 लिख दिया यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 60,000। उसके बाद इंश्योरेंस, ये सब अंदर दिए हुए हैं ना, 15,000। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस कितना, 20,000। और सबसे इम्पॉर्टेंट डेप्रिसिएशंस ऑन मशीनरी, तो उसे भी हम यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। तो किस किस का दिया है, मशीन का दिया है, कितना दिया है डेप्रिसिएशन, मशीन पे 10% और फर्नीचर पे 20%। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन बोथ का मैं प्लस करके लिख देती हूँ, 24,000, ये तो आप निकाल ही लेंगे, प्लस 3,000, तो यहाँ पर आएगा 27,000। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और दी हुई है नीचे, क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 जुलाई 2020 एंड नो इंटरेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड एज और फार। अब यहाँ पर क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है 1 जुलाई को, तो उसका जो इंटरेस्ट है उसे हमें वो कब तक का मिलेगा, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का मिलेगा, 9 मंथ का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा ना उसका, तो 5 लाख का 6% 9 मंथ का। क्यों, क्योंकि भैया वो हमने 1 जुलाई को इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 22500। और सबसे इम्पॉर्टेंट मिससेलेनियस रिसीप्ट, देखिए दिया है ना, मिससेलेनियस रिसीप्ट दी है, इनकम दी है ना, तो हमने यहाँ पर उसे लिख दिया। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 12,000। चलिए अब इसमें देखते हैं हम कि हमारा नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है। ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो इनको करने में टाइम लगता है, लेकिन एग्ज़ाम में भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। पता चला एक ही क्वेश्चन करने में हमने पूरा टाइम निकाल दिया, इसलिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बढ़ेगी। मुझे तो समझाना होता है इसलिए मुझे टाइम लग जाता है, आपको थोड़ी किसी को समझाना रहेगा, आप तो समझ के ही जाएंगे। चलिए करते जाइए आप भी मेरे साथ।
जो अमाउंट आएगा उसमें से हम ये माइनस कर देंगे 1254500। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, एक बार मैं आंसर मैच कर लेती हूँ, 738350। ठीक है, तो ये करेक्ट है 738350। तो ये क्या है हमारा नेट प्रॉफिट। तो इसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम कैपिटल अकाउंट में, मतलब उसे क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, ये आप नीचे वर्किंग नोट में लिखिएगा, एग्ज़ाम के दौरान भी और अभी प्रैक्टिस के दौरान भी, क्योंकि आपको ये ध्यान रहेगा बैड डेब्ट्स का कैलकुलेशन ऐसा होता है जो कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। तो इसे जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छे से आएगा। तो चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं। कैपिटल कितना दिया है 12 लाख, नेट प्रॉफिट प्लस कर दो, कितना निकला अभी 738350, और लेस कर दो ड्राइंग, कितनी 2,10,000। जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे 1728350, आप भी करके देखिएगा, मैं भी एक बार करूँगी। ठीक है, उसके बाद जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं 1,90,000, बिल्स पेबल 8,000, वेजेस और सैलरी दोनों आउटस्टैंडिंग, आप अच्छे से लिखिएगा, कितनी 50,000 एंड 20,000। क्लियर। अब इस साइड आ जाते हैं, यहाँ पर कितने हैं डेप्रिसिएशन वाले अमाउंट देखिए। सबसे पहले है पेटेंट, हमने यहाँ पे निकाला ना, पेटेंट पे कितना था, पेटेंट पे नहीं था, पेटेंट तो ऐसा ही है, सादे ही लिखेंगे 48,000, क्योंकि इस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिया था। डेप्रिसिएशन दिया था प्लांट पे 2,40,000, प्लांट एंड मशीनरी पे, इसको डेप्रिसिएशन माइनस किया 24,000, ये निकाला ना हमने यहाँ पर। इसे जब हमने माइनस किया तो यहाँ आया 2,16,000। ठीक है, इसी तरह फर्नीचर पर 15,000, इसका डेप्रिसिएशन था 3,000, इसको माइनस किया तो आया 12,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, जो हमारा इन्वेस्टमेंट था ना, जिसे हमें क्या मिली थी, जिससे हमें इंटरेस्ट मिला था, तो उसे हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो यहाँ आएगा ना 5 लाख का, प्लस इंटरेस्ट 22500, तो यहाँ पर आएगा 522,500। ठीक है, आप अपने साथ साथ मेरे साथ साथ करते जाइएगा। उसके बाद जितने भी अलग हैं एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000, कैश 122,000, और सबसे इम्पॉर्टेंट डेटर्स का ध्यान से देखिएगा, वही है जो मैंने वर्किंग नोट में बताया था, मैं बोलती जा रही हूँ, आप नोट करते जाइए। 4 लाख में से हम जो फर्दर बैड डेब्ट्स हैं उसे माइनस करेंगे, कितना आएगा 50,000। उसमें से फिर माइनस करेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना आएगा 17500। नीचे वर्किंग नोट देखिए आप 332,500, यहाँ तक तो निकालना बता ही दिया था। अब जो ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है 6,650, तो इसको भी यहाँ पर क्या करेंगे, लेस कर देंगे 6,650, तो यहाँ पर आएगा 325,850। क्लियर। चलिए अब इनको ऐड करके देख लेते हैं। 48,000 प्लस 216,000 प्लस 12,000, ठीक है ना, ये 12,000 है, प्लस 522,500 प्लस 7,50,000 प्लस 122,000 प्लस 325850, तो यहाँ पर आएगा 1996350। अब इधर का प्लस करके देखते हैं, 1728350 प्लस 1,90,000 प्लस 8,000 प्लस 70,000, मैंने साथ में ही कर दिया, तो यहाँ पर भी आया 1996350, और इस तरह से हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई।
कोई डाउट रहे तो आप पूछ लीजिएगा, बिल्कुल उसमें कोई भी बात सोचने की नहीं है कि हम मैडम से नहीं पूछें, ये तो यूट्यूब वीडियो है। नहीं, यदि आपको कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए ये 2 ही क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन आगे के वीडियो में। बाय।